ये लड़का अपना हाथ आगे करता है और बंदूक की तरह उंगली बनाकर आसमान में उड़ रही चिड़िया को निशाना बनाता है। जैसे ही वो एक शब्द बोलता है, चिड़िया हवा में ही फट जाती है। पास खड़ा उसका दोस्त ये देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है और पूछता है कि उसने ये कैसे किया। लड़का हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक है। इसके बाद वो अपने दोस्त को पार्किंग में ले जाता है। दोस्त समझ चुका था कि ये कोई जादू नहीं बल्कि कुछ और ही है। तभी लड़का दोनों हाथ उठाता है और हल्का सा इशारा करता है। अचानक एक कार अपने आप स्टार्ट होकर सामने खड़ी दूसरी कार से टकरा जाती है। फिर वो दोबारा हाथ घुमाता है और एक साथ 3 कारें हवा में कंट्रोल होने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में तीनों कारें उसके सामने आकर रुक जाती हैं। इतना ही नहीं, वो पार्किंग की सारी लाइट्स भी अपने इशारों से कंट्रोल करने लगता है। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। उसने अपनी उंगली फोन पर घुमाई और अकाउंट का बैलेंस सीधा 1 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। इसके बाद वो अपना हाथ दिखाता है जो पल भर में मशीन की तरह बदल जाता है। लड़का अपने दोस्त को बताता है कि पिछली रात उस पर एक उल्का पिंड गिरा था, लेकिन मरने की जगह उसका पूरा शरीर बदल गया। अब उसका शरीर किसी खतरनाक हथियार में बदल सकता था। इतनी ताकत मिलने के बाद भी लड़का अगले दिन स्कूल पहुंचता है, क्योंकि उसका दोस्त श्योर हमेशा स्कूल के गुंडों से परेशान रहता था। इस बार भी स्कूल का दबंग श्योर से जबरदस्ती पैसे मांग रहा था। तभी लड़का आगे आता है और गुंडे का हाथ झटक देता है। गुंडा हंसने लगता है और दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। फिर वो गुस्से में लड़के की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन लड़का बिल्कुल शांत रहता है। वो बस हल्का सा हाथ दबाता है और गुंडा दर्द से चीखते हुए घुटनों पर गिर जाता है। लड़का उसे श्योर से माफी मांगने को कहता है। दर्द से तड़पता हुआ गुंडा मजबूरी में माफी मांग लेता है, लेकिन तभी लड़का अपनी उंगली बंदूक की तरह उसके माथे पर तान देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सच में मार देगा। उसी समय श्योर बीच में आकर उसे रोक देता है। गुंडा बच तो जाता है, लेकिन लड़के के अंदर की अंधेरी सोच अब धीरे धीरे बाहर आने लगी थी। उस रात वो अपने पिता के घर पहुंचता है। वहाँ उसका पिता अपनी नई फैमिली के साथ खुशी से रह रहा था। उसके 2 और बच्चे भी थे, जबकि उसकी असली माँ गरीबी में 3-3 नौकरियां करके जिंदगी चला रही थी। लड़का बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा था। गुस्से में उसने अपने पिता पर हाथ तान दिया, लेकिन तभी उसकी नजर अपने छोटे भाई बहनों और मुस्कुराते हुए पिता पर पड़ती है और आखिर में वो खुद को रोक लेता है। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, लेकिन घर लौटते समय उसका दिमाग पूरी तरह टूट चुका था। गुस्सा और नफरत उसके अंदर भर चुके थे। तभी वो एक अजनबी के घर में घुस जाता है। घर का मालिक उसे बाहर निकलने को कहता है, लेकिन लड़का बिना कुछ बोले अपना हाथ उठाता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो पूरे परिवार को खत्म कर देता है। घर में मौजूद तीनों लोग उसकी ताकत का शिकार बन जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी आ जाता है। लड़का बिना डरे उसे भी मार देता है। उसे लगता है कि बूढ़ा मर चुका है, लेकिन असल में बूढ़े को कुछ भी नहीं हुआ था। वो बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आता है। तब तक लड़का रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। इस रहस्यमयी हत्याकांड की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और अब लड़के के अंदर छुपी बुराई पूरी तरह जाग चुकी थी। वो अपनी ताकत से चोरी किए हुए पैसे श्योर को देता है, लेकिन श्योर डर जाता है और पूछता है कि क्या उन हत्याओं के। ये सुनकर श्योर बुरी तरह डर जाता है और हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देता है। घर लौटने के बाद लड़के को पता चलता है कि उसकी माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर है। ये सुनते ही उसकी दुनिया हिल जाती है। लेकिन तभी एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ जा रहा होता है, अस्पताल जाते समय कुछ पुलिस वाले लड़के को रोक लेते हैं। उन्हें शक था कि वही उन रहस्यमयी हत्याओं का आरोपी है। वो उसे पूछताछ के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन लड़का डर जाता है और अपनी माँ को वही छोड़कर भागने लगता है। कुछ ही सेकंड में पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर अब उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं रहा था। वो आसानी से पुलिस वालों को धक्का देकर भाग निकलता है। पुलिस उसके पीछे गोलियां चलाने लगती है, लेकिन लड़का अपनी उंगली बंदूक की तरह तानता है और पल भर में कई पुलिस वालों को मार देता है। इसके बाद उसका शरीर मशीन में बदल जाता है और वो हवा में उड़कर वहां से गायब हो जाता है। अब पूरा शहर उसे खतरनाक अपराधी मानने लगा था। एआई और सोशल मीडिया के दौर में उसकी सारी जानकारी इंटरनेट पर फैल चुकी थी। हर न्यूज चैनल उसे पागल सीरियल किलर बता रहा था। कुछ एंकर तो यहाँ तक कहने लगे कि उसके माता पिता के तलाक की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम मीरा था। उसे यकीन था
कि लड़का निर्दोष है। असल में मीरा कई सालों से उससे प्यार करती थी, इसलिए वो उसे अपने घर छुपा लेती है। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया लगातार उसकी माँ को परेशान कर रही थी। कैमरों के सामने उसकी माँ रोते हुए लोगों से माफी मांगती रहती है। आखिरकार समाज के तानों और बदनामी से टूटकर उसकी माँ आत्महत्या कर लेती है। ये खबर सुनते ही लड़का पूरी तरह टूट जाता है। अब इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं बचा था और उसी पल वो अपनी माँ की मौत का बदला लेने की कसम खा लेता है। इधर एक बूढ़ा आदमी भी लड़के को ढूंढने में लगा हुआ था। यही वो बूढ़ा था जिसे लड़के ने उस रात मार दिया था, लेकिन वो मरा नहीं था, क्योंकि उस रात उस बूढ़े पर भी वही उल्का पिंड गिरा था और उसे भी सुपर पावर मिल चुकी थी। एक दिन बूढ़ा अपने हाथ को देख रहा था, तभी उसकी उंगली पर अचानक पावर बैंक जैसा हिस्सा निकल आता है। वो हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ मशीन गन में बदल जाता है। डर के मारे उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। फिर उस मशीन गन के अंदर के गियर घूमने लगते हैं, लेकिन गोली निकलने की जगह उसके मुंह से सुबह खाया हुआ खाना बाहर निकल आता है। ये देखकर बूढ़ा डर से कांपने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका चेहरा सुन्न पड़ चुका है और उसकी गर्दन पर एक अजीब सा बटन बना हुआ है। जैसे ही वो बटन दबाता है, उसका सिर 4 हिस्सों में खुल जाता है। अंदर मशीनों के गियर तेजी से घूम रहे थे। वो कांपते हुए आईने के सामने जाता है और खुद को देखकर डर जाता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर मशीन में बदलने लगता है। उसी समय उसकी पत्नी कमरे में आ जाती है और वो तुरंत वापस इंसानी रूप में आ जाता है। अगले दिन जब वो काम पर जा रहा था, तब उसे सड़क किनारे एक घायल कबूतर दिखता है। वो धीरे से उसके पास जाता है। अचानक उसे कबूतर के शरीर की पूरी बनावट दिखाई देने लगती है। कुछ सेकंड बाद कबूतर का शरीर कांपने लगता है और वो फिर से जिंदा होकर उड़ जाता है। ये देखकर बूढ़ा पूरी तरह हैरान रह जाता है। सच्चाई जानने के लिए वो सीधे अस्पताल पहुंचता है। वहां एक बच्चा पिछले 10 सालों से कोमा में पड़ा था। बूढ़ा अपने हाथ बच्चे के सिर पर रखता है और उसके दिमाग को स्कैन करने लगता है। 1 मिनट भी नहीं गुजरता कि बच्चा अचानक आंखें खोल देता है। इतना ही नहीं, वो खुद अपनी ऑक्सीजन मास्क भी उतार देता है। ये देखकर डॉक्टर तक सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब बूढ़े को समझ आ चुका था कि उसके पास सच में अलौकिक शक्तियां हैं और पहली बार उसे अपनी जिंदगी में खुशी महसूस होती है। असल में उसकी पूरी जिंदगी दुख और बेइज्जती में गुजरी थी। ऑफिस में उसका बॉस उसे हमेशा नीचा दिखाता था। वो अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ाता रहता था। घर में भी पत्नी और बच्चे उसे निकम्मा समझते थे। इतनी उम्र गुजरने के बाद भी उसने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया था, लेकिन अब वो लोगों की जान बचाने लगा था और पहली बार उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत है। उस रात उसे फिर किसी के मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस घर में पहुंचता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा परिवार बेरहमी से मारा जा चुका था और ये सब हमारे उसी लड़के ने किया था। तभी लड़का अचानक बूढ़े पर हमला कर देता है, लेकिन बूढ़ा अपनी शक्तियों से दोबारा उठ खड़ा होता है और उसी समय उसे याद आता है कि जिस रात पार्क में उस पर उल्का पिंड गिरा था, उसी जगह ये लड़का भी मौजूद था। अब उसे समझ आ चुका था कि दोनों की शक्तियों का राज एक ही है। उसे लगा था कि लड़का भी उसकी तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करेगा, लेकिन अब वो एक बेरहम हत्यारा बन चुका था। कुछ समय बाद बूढ़ा लड़के के दोस्त श्योर के पास पहुंचता है। श्योर जानता था कि लड़के का दिल पहले इतना बुरा नहीं था, इसलिए वो उसे रोकना चाहता था। श्योर बूढ़े को लड़के की सारी शक्तियों के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर उसे रोकना है तो उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। सबसे पहले बूढ़ा उंगली से गोली चलाने की प्रैक्टिस शुरू करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद वो मुश्किल से एक टिन के डिब्बे को निशाना बना पाता है, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल करते ही उसका शरीर पूरी तरह थक जाता है। उसे जोर की प्यास लगती है। वो तुरंत पानी की बोतल उठाकर पूरा पानी पी जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे जोर की खांसी आने लगती है और वो सारा पानी उल्टी की तरह बाहर फेंक देता है। तभी बूढ़े को समझ आता है कि पानी उसके मशीन वाले शरीर के खिलाफ रिएक्ट करता है। यानी दोनों इस कमजोरी को समझकर खुश होते उससे पहले ही लड़का अपना बदला लेना शुरू कर चुका था। उसे लगता था कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार इंटरनेट पर बैठे वो लोग हैं जिन्होंने उसे बदनाम किया था। अपनी सुपर पावर की मदद से वो उन सभी लोगों तक पहुंच जाता है। एक आदमी अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर लड़के का चेहरा दिखाई देता है। लड़का अपनी उंगली बंदूक की तरह तानता है और स्क्रीन के पार से गोली चला देता है। वो आदमी पहले हंस रहा था,
था, लेकिन अगले ही पल उसके कंधे में सचमुच गोली लग जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लड़का लगातार गोलियां चलाने लगता है और वो आदमी अपने ही घर में दर्दनाक मौत मर जाता है। इसके बाद जिन जिन लोगों ने उसकी माँ को ऑनलाइन परेशान किया था, उन सब की स्क्रीन पर लड़का दिखाई देने लगता है और वो एक एक करके सबको मार डालता है। इस तरह वो अपनी माँ की मौत का बदला लेता है। उधर लगातार ताकत इस्तेमाल करने की वजह से लड़का बुरी तरह थक चुका था, इसलिए वो मीरा के घर जल्दी सो जाता है। रात में मीरा पानी पीने के लिए किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर हथियारों से लैस स्पेशल पुलिस घुस चुकी थी। लड़के को भी खतरे का एहसास हो जाता है और अगले ही पल पुलिस उस पर गोलियों की बारिश कर देती है। वो मीरा को अपनी बाहों में छुपाकर बचाने की कोशिश करता है और तुरंत पलटवार करता है। कुछ ही सेकंड में सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं, लेकिन धुआं हटने के बाद लड़का देखता है कि मीरा को गोली लग चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर लड़का पूरी तरह टूट जाता है। पहले इंटरनेट की नफरत ने उसकी माँ को उससे छीन लिया और अब उसकी प्रेमिका भी उससे छिन चुकी थी। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा बचा था। गुस्से में वो पूरे शहर की सभी स्क्रीन से खुद को जोड़ देता है। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, हर स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखाई देने लगता है। वो लोगों से कहता है कि अब पूरे शहर को उसकी माँ और मीरा की मौत की कीमत चुकानी होगी। इसके बाद वो स्क्रीन के जरिए अंधाधुंध लोगों को मारना शुरू कर देता है। पूरा शहर डर के मारे भागने लगता है। उधर बूढ़े को हजारों लोगों की मदद की आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत अपनी शक्ति से लड़के का सिग्नल काट देता है। इसके साथ ही वो श्योर से लाइव स्ट्रीम शुरू करवाता है। श्योर लोगों से कहता है कि तुरंत अपने फोन और कंप्यूटर बंद कर दो, किसी भी स्क्रीन की तरफ मत देखो। फिर वो लड़के से भी रुक जाने की विनती करता है, लेकिन अब लड़का किसी की सुनने को तैयार नहीं था। अचानक उसके पीछे विशाल मशीन जैसा रूप निकल आता है और वो शहर पर मिसाइलें दागना शुरू कर देता है। पूरा शहर तबाही में बदलने लगता है। तभी बूढ़ा वहाँ पहुँच जाता है। वो आखिरी बार लड़के को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। मजबूर होकर बूढ़ा उस पर हमला कर देता है, लेकिन लड़का ताकत और कंट्रोल दोनों में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। वो बूढ़े को बुरी तरह हराने लगता है। बूढ़ा चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लड़का घमंड से मुस्कुराता है और अपनी ताकत वापस पाने के लिए पानी उठाकर पीने लगता है। तभी बूढ़ा मौका देखकर आगे बढ़ता है और लड़के के हाथ से पानी की बोतल गिरा देता है, लेकिन लड़का गुस्से में उसकी तरफ झपट पड़ता है और बूढ़े की सलाइन वाली बोतल छीनकर पीने लगता है। अगले ही पल उसके हाथ मशीन गन में बदल जाते हैं और वो कई मिसाइलें छोड़ देता है। अब वो बूढ़े को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। बूढ़ा जान बचाकर भागता है, लेकिन लड़का उसका पीछा करते करते अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। वहां लड़का दर्जनों मिसाइलें एक साथ छोड़ देता है। पूरा आसमान धमाकों से भर जाता है। इसके बाद वो बूढ़े का गला पकड़ लेता है और उसके सिर पर आखिरी हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी ताकत अचानक जवाब देने लगती है। उसके हाथों से धुआं निकलने लगता है। पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जिस बोतल को उसने पानी समझकर पिया था, असल में वो नमक मिला हुआ सलाइन था। बूढ़े ने पहले ही बोतल का लेबल बदल दिया था। मौका मिलते ही बूढ़ा अपनी मशीन वाली बंदूक निकालता है और लड़के पर जोरदार हमला कर देता है। इस वार से लड़का अंतरिक्ष से सीधा धरती की तरफ गिरने लगता है। उधर बूढ़ा एक टूटी हुई बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां उसकी बेटी धमाके की वजह से बेहोश पड़ी थी। वो तुरंत अपनी शक्तियों से बेटी को बचाने लगता है। कुछ ही पल में उसकी बेटी फिर से सांस लेने लगती है। बूढ़ा अपनी बेटी को देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी अचानक कोई पीछे से आकर बूढ़े को जोरदार लात मार देता है। वो लड़का था और वो अभी भी जिंदा था। जैसे ही उसकी नजर बूढ़े की बेटी पर पड़ती है, वो उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बूढ़ा समय रहते अपनी बेटी को बचा लेता है। अब बूढ़ा अपनी बेटी की रक्षा करते हुए लड़ रहा था, जिस वजह से उसकी ताकत कम पड़ने लगी थी। लड़का लगातार उस पर हमला करता रहता है और बूढ़ा बस चोटें सहता रहता है, लेकिन लड़का बूढ़े को मारने की जगह उसे वही दर्द देना चाहता था जो उसने खुद महसूस किया था। वो बूढ़े की बेटी को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। ये देखकर बूढ़ा पूरी ताकत से चीखता है और उसके शरीर से जबरदस्त ऊर्जा निकलने लगती है। वो पूरी रफ्तार से लड़के की तरफ हमला करता है। दूसरी तरफ लड़का भी अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारता है, लेकिन जैसे ही दोनों टकराते हैं, लड़के का हाथ पूरी तरह टूट जाता है और बूढ़े की ताकत उसके शरीर को भी चकनाचूर कर देती है। इसके बाद बूढ़ा तेजी से नीचे गिरती अपनी बेटी की तरफ भागता है। एक पिता का प्यार आखिरकार अंधेरे पर भारी पड़ता है और वो अपनी बेटी को बचा लेता है। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बूढ़ा वहां से चला जाता है, क्योंकि अभी भी शहर में बहुत लोग घायल थे और बहुत लोगों को उसकी जरूरत थी। जितनी बड़ी ताकत होती है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में लड़का अभी भी जिंदा था। वो आखिरी बार श्योर के घर पहुँचता है। श्योर सब समझ चुका था।
था, लेकिन उसने लड़के को दोष नहीं दिया। वो चुपचाप कंप्यूटर ऑन कर देता है और जब वो दोबारा पीछे मुड़कर देखता है तब तक लड़का गायब हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। उसकी गलतियों ने सब कुछ खत्म कर दिया था। समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करता और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। इस कहानी में लड़का और बूढ़ा दोनों ही दुखी इंसान थे, लेकिन एक ने अच्छाई का रास्ता चुना जबकि दूसरा अंधेरे में खो गया। जो इंसान नफरत और अंधेरे को अपनाता है वो धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है, लेकिन जो इंसान अच्छाई को चुनता है उसकी जिंदगी आखिरकार बेहतर बन जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल न्यू फ्लिक्स रिकैप को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास ऐसी सुपर पावर होती तो आप अच्छाई चुनते या अंधेरा।